हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं इंडियन एक्ट का अध्याय सेकंड। हम फर्स्ट चैप्टर देख चुके थे, अब हम देखते हैं सेकंड। तो ये बताता है तथ्यों की सुसंगति के विषय में कि कौन कौन से तथ्य रेलिवेंट होते हैं, उसके बारे में ये बता रहा है। तो इसमें देखते हैं हम पहला सेक्शन कहता है विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साथ दिया जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर दो ही प्रकार के तथ्य होंगे उनका हम एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट में, या तो वो विवादक होने चाहिए या रेलिवेंट होने चाहिए, मतलब या तो विवादक हो या सुसंगत हो। तो ये कह रहा है किसी वाद या कार्रवाई में हर विवादक तथ्य के और अन्य तथ्य के जिन्हें ऐतमिक पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है आश्रित या अनाश्रित का साथ दिया जा सकता है और अन्यों का नहीं। मतलब जो एविडेंस हैं वो या विवादक तथ्य पर होने चाहिए या सुसंगत तथ्यों पर होने चाहिए, उनका ही एविडेंस दिया जाएगा और जो तथ्य उनका नहीं। अब इसमें ये बता रहा है कौन कौन से विवादक तथ्य होते हैं। तो जैसे ए की मृत कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए ए का विचारण किया जाता है। ए के विचारण में निम्नलिखित तथ्य क्या हैं? विवादक हैं कौन कौन से? ए का बी की लाठी से मारना, ए का ऐसी बार द्वारा बी की मृत्यु कारित करना, बी की मृत्यु कारित करने के ए का आशय, ये क्या है? सारे विवादक तथ्य हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 कह रहा है एक ही समयार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, मतलब जो एक ही समयार के भाग होते हैं उनकी रेलिवेंसी के बारे में बता रहा है। तो ये कहता है जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से उस प्रकार सशक्त हैं कि वे एक ही समयार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समय और स्थान पर घटित हुए हों। मतलब एक दूसरे से लिंक करती हुई बातें हैं वो सुसंगत माने जाएंगे। तो कह रहा है जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी भी विवादक तथ्य से उस प्रकार सशक्त है, जुड़े हुए हैं कि वे एक ही समयार के भाग हैं, तो फिर क्या माना जाएगा? वो एक ही समयार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत माने जाते हैं। जैसे आगे दे रखा है हुआ इलस्ट्रेशन, जैसे जिसमें इसमें दे रखा है बी को पीटकर उसकी हत्या करने का ए अभियुक्त है। ए या बी या बी या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा या किया गया कि वह उसी समयार का भाग बन गया, वह सुसंगत तथ्य है। मतलब जो ए और बी जो अभियुक्त थे उनमें मारपीट हो रही थी, तब जो लोग वहाँ खड़े हुए थे उन्होंने जो देखा सुना वो क्या है? एक ही समयार का भाग माना जाएगा। अब आगे आ जाते हैं हम सेक्शन 7 में। 7 कह रहा है बे तथ्य जो विवादक तथ्यों से प्रसंग हेतु या परिणाम है। तो ये कह रहा है वो विवादक तथ्य बे तथ्य जो विवादक वही तथ्य हैं जो विवादक तथ्य हैं, उनके या तो प्रसंग है या मतलब प्रसंग मतलब कारण या हेतु है या परिणाम है, उन तथ्यों के बारे में ये सेक्शन 7 बात करता है। तो ये कह रहा है बे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के व्यवहारिक या अन्यथा प्रसंग हेतु के या परिणाम है, या जो उस वस्तु स्थिति में गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए या जिसने उनके गठन या समयार का अवसर दिया, तो वो क्या माना जाएंगे? वो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु या परिणाम माने जाएंगे। जैसे इलस्ट्रेशन में दे रखा है, ये कह रहा है प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी को लूटा? प्रश्न ये है कि ए ने बी को लूटा। तो ये कह रहा है बेतथ्य क्या हो गया? हाँ, तो ये कह रहा बेतथ्य है। प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी को लूटा? ये तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले ए के कब्जे में एक थैला था। तो बी के कब्जे में क्या था? थैला था कब्जे में। हाँ, थोड़ी देर पहले बी अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया था। मतलब ये कह रहा है कि बे तथ्य सुसंगत है कि लूट की थोड़ी देर पहले क्या था? बी एक थैला एक कब्जे में धन किसी मेले में लेके गया था। जो थैला था उसमें पैसे थे वो एक मेले में लेके गया था, और उसने दूसरे व्यक्तियों को दिखाया या उनसे इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया। मतलब उन लोगों ने उन्हें बताया भी कि मेरे पास क्या है? धन है। तो क्या माना जाएगा? ये प्रसंग कारण मतलब हेतु या परिणाम। ठीक है, तो ये बता रहा है कि विवादक तथ्यों के बारे में। तो ऐसे सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी की हत्या की? ए ने क्या बी की हत्या की है? तो कह रहा है उस स्थान पर जहाँ हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था के बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य हैं। तो क्या है? वहाँ परिणाम बने हुए हैं, वहाँ गुत्थम गुत्था हुआ है, वो इसका साक्ष्य है। तो ये माना जाएगा कि क्या है? परिणाम है। ऐसे ही आगे है। प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी को विष दिया? विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षण के पूर्व बी के स्वास्थ्य की दशा और ए को ज्ञात बी की वे आदतें जिनसे विष लेने का अवसर मिला सुसंगत तथ्य हैं। तो क्या है? वो सुसंगत तथ्य हैं। सेक्शन 8 हेतु तैयारी और पूर्व या पश्चात का आचरण। हेतु तैयारी पूर्व व पश्चात का आचरण। तो अगर कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु तैयारी दर्शित या गठित करता है वह सुसंगत होता है। तो ये कह रहा है कोई भी तथ्य है जो किसी चीज़ के हेतु तैयारी या पूर्व पश्चात का आचरण तैयार मतलब आचरण वगैरह पता चलता है, तो वो क्या माने जाएंगे? वो तथ्य सुसंगत माने जाते हैं। जैसे किसी वाद या कार्रवाई में किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अवकर्ता
का ऐसी बात या कार्रवाई के बारे में या एक मिनट या उसके या उसमें कार्रवाई के बारे में या उसमें विवादक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसी व्यक्ति आचरण जिनके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्रवाई का विषय सुसंगत है। यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व हो का हो या पश्चात का, तो क्या माना जाएगा? वो हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात के आचरण के बारे में जो बताते हैं वो तथ्य क्या है? सुसंगत है। तो ये सेक्शन हमारा 8 बताता है। अब आगे जैसे इसमें इलस्ट्रेशन दे रखा है तो ये बता रहा है पहला पॉइंट कि बी की हत्या के लिए ए का विचारण किया जाता है। बी की हत्या के लिए क्या किया जा रहा है? ए का विचारण किया जा रहा है। ये तथ्य कि ए ने सी की हत्या की है, कि बी जानता था कि ए ने सी की हत्या की है और कि बी ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर बी से धन उद्यापित करने का प्रयत्न किया। तो ये तथ्य क्या है? सुसंगत है। मतलब ए ने क्या किया है? ए ने सी की हत्या की है। तो ये बात किसको पता है? बी को पता है। अब बी धमकी देता है ए को कि आप क्या करो, मुझे धन दो, नहीं तो मैं ये सारी बात सबको बता दूंगा। तो ये क्या है? ये एक सुसंगत तथ्य है विवाद का। तो ये पहला पॉइंट बता रहा है। अब देखते हैं हम आगे। अब हम आगे देखते हैं तो इसमें पहला इसमें है सेक्शन 9।